हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 8 मैथ्स सीखने जा रहे हैं, जिसमें का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाउंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹10,000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% फॉर एनम। यहाँ पे हमको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले देखना है, फिर गिवन दैट हमें क्या गिवन दिया हुआ है वो देखना है। गिवन यहाँ पर 10,000 दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। फिर 2 ईयर्स यहाँ पर टाइम है, 10%, ये क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे परसेंट का साइन दिखा तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या है, ये रेट है। और ईयर्स, ईयर्स मीन्स क्या होता है, टाइम। 2 टाइम, यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 ईयर लिखेंगे। और जिसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन करके हम लिखेंगे। हमने यहाँ पे गिवन दैट लिख लिया। क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स एंस दिया हुआ है, 2 ईयर्स, रेट दिया हुआ है, आर इक्वल्स टू 10%। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, जिससे हमको क्या मिलेंगे, मार्क्स लिखेंगे। तो वी हैव टू फाइंड, यहाँ पर हमने वी हैव टू फाइंड करके लिख लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे फाइंड करके लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे हम लोग लिख दिया। फिर हमें क्या यूज़ करनी है, फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या होता है, इसमें क्या लगाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग अभी नहीं लगाएंगे। पहले हम लोग को अमाउंट का फॉर्मूला लगाना होगा। फिर अमाउंट का जो आंसर आएगा उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया हुआ है, अमाउंट ए इक्वल्स टू P1 + R/100 की पावर n। फिर यहाँ पे हम लोग को क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। P की वैल्यू क्या दी हुई है, 10,000, तो 10,000 हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद फिर 1 एज इट इज़ रहेगा। R की वैल्यू क्या दी हुई है, 10% दी हुई है, तो 10 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आएगा। n क्या दिया हुआ है, 2 ईयर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखना है। फिर इसको हम लोग कैंसल आउट कर देंगे, कैंसल आउट हो गया। उसके बाद हम लोग इसको एज इट इज़ लिख देंगे, 10,000 को। फिर 1 + 1/10 बचा हुआ था, पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे हम लोग ना तो ऐड कर सकते हैं ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे अभी 1 है, कुछ नहीं है, मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो डिनोमिनेटर एलसीएम लेना पड़ेगा हम लोग को, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है, या फिर डिनोमिनेटर क्या लेंगे, 10, यहाँ पे 10 लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं, मतलब 1 होता है यहाँ पे। तो इसको हम लोग 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 10,000 यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पे 10 + 1। अब देखो एलसीएम तो हमने 10 ले लिया, यहाँ पे 10, फिर क्या आ जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 एज इट इज़ रहेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 11/10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 एज इट इज़ रहेगा। फिर देखो स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, हम लोग 2 टाइम्स लिख देंगे, 11/10 इंटू 11/10। अब ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन के साइन में है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज कर लेंगे। 10,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 10 10 20 हुआ, 20 यहाँ से कैंसल आउट हो गया, ठीक है। फिर ये जो है क्या बचा, 100 बचा। फिर 11 इंटू 11, अब हमको तो पता है 11 इंटू 11 क्या होता है, 100 को एज इट इज़ लिखेंगे, 11 इंटू 11 हो जाता है 121 इक्वल्स टू, फिर 121 1 ज़ा 121। अब यहाँ पर 00 है, 00 को लास्ट में लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, रुपीज़। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू क्या आ गई, अमाउंट इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट इक्वल्स टू 12,100 रुपीज़, 12,100 रुपीज़, ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या बोला, यहाँ पे फाइंड करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करनी है, पर हमने क्या फाइंड किया हुआ है, यहाँ पे अमाउंट फाइंड किया हुआ है। तो अब आगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। आगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिए हुए यहाँ पे, A - P
ए मीन्स अमाउंट, पी मीन्स प्रिंसिपल। अमाउंट क्या आया था हम लोग का 12,100 अमाउंट आया था, माइनस प्रिंसिपल क्या था 10,000 था। तो फिर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना बच जाएगा। यहाँ पे फिर हम लोग को फाइंड हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट CI 2100। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।